एक्सरसाइज है लेट्स राइट। उसमें फर्स्ट है मेक अ वर्ड फैमिलीज। उसमें हमें क्या करना है, वर्ड फैमिलीज को अच्छे से बनाना है। द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज़ बीन रिटर्न फॉर यू। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे है ELL। हमें क्या करना है, ELL स्पेलिंग की वर्ड फैमिली बनानी है। अब यहाँ पे W हमें दिया हुआ है और हमें वर्ड फैमिली किसकी बनानी है, ELL की। तो हमें जो भी हमारा फर्स्ट लेटर दिया होगा उसके साथ हमें ELL को हम जब जॉइन करेंगे तब हमारी वर्ड फैमिली बन जाएगी। अब W दिया हुआ है तो उसके साथ हम जॉइन करेंगे ELL, तो WELL तो हमारा वर्ड बनेगा वेल। ऐसे ही हम सभी जो हमें दिया हुआ है उसमें ELL जॉइन करेंगे तो हमारा न्यू वर्ड बन जाएगा। ओके, अब है SH। तो हमें SH दिया हुआ है तो उसके साथ हम ELL को जॉइन करेंगे तो हमारा न्यू वर्ड बनेगा SHELL शेल। फिर नेक्स्ट है B। तो हमें B दिया हुआ है तो हम उस पर जब ELL जॉइन करेंगे तो हमारा न्यू वर्ड बनेगा BELL बेल। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट 2 न्यू वर्ड बनेंगे स्पेल, SPELL स्पेल और TELL टेल। हमें अब नेक्स्ट वर्ड फैमिली बनानी है AIL की। ओके, तो यहाँ पे एज एग्जाम्पल दिया हुआ है TAIL टेल। फिर हम बनाएंगे उसी की तरह मेल, ट्रेल और रेल। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड फैमिली है EE की। तो SEEC, THREE, BEEB, TREE ट्री। अब हमारी नेक्स्ट वर्ड फैमिली है OOK के साथ। तो BOOK बुक, LOOK लुक, CROOK क्रुक, SHOOK शुक और BROOK ब्रुक। ओके, अब उसमें नेक्स्ट है लुक एट द सेंटेंस। अब हमें सेंटेंसेस को अच्छे से देखना है। एक सेंटेंसेस दिया हुआ है, ए लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। लाइब्रेरी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बुक्स रखी जाती है। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसको हम पढ़ेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस रीड करना है और उसके बाद में जो ब्लैंक दी हुई है उसको फिल करना है। ओके, फर्स्ट वन इज एन ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन टेक ऑफ एंड लैंड। ऐसी कौन सी जगह पे है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एरोप्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करते हैं। तो हमारा आंसर होगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट ऐसी जगह पे है जहाँ पे एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड करते हैं। ओके, हमारा सेकंड वन है अ ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुकड। तो हम खाना कहाँ पे पकाते हैं, किचन में। तो हमारा आंसर होगा ए किचन इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुकड। थर्ड वन इज ए ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ। तो कौन सी जगह है जहाँ पे सिक पीपल यानी कि जो बीमार होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है। तो हमारा आंसर होगा हॉस्पिटल। तो हम लिखेंगे अ हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ। फोर्थ वन इज ए ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाय थिंग्स। ऐसी कौन सी जगह पे है जहाँ से आप बहुत सारी थिंग्स यानी कि चीज़ें बाय कर सकते हो। तो हमारा आंसर होगा मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाय थिंग्स। फिफ्थ वन इज ए ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे चिल्ड्रन पढ़ाई करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए स्कूल इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। वी आर गोइंग टू लर्न स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है गोइंग टू बाय अ बुक, यानी कि बुक खरीदने के लिए जाना। लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी। एक दिन ग्रैंडफादर ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए। गो एंड बाय बुक्स ही सेड। फिर उन्होंने कहा बाहर जाओ और बुक खरीद के लाओ। वी वेर बोथ वेरी हैप्पी। वी बोथ लव टू रीड। हम दोनों फिर बहुत खुश हो गए। क्यों? बिकॉज हम दोनों को पढ़ना बहुत पसंद था। शुड वी गो नाउ? फिर वो सोचने लगे
क्या हम अभी जाए? शुड वी गो लेटर? लेटर मीन आफ्टरवर्ड्स, यानी कि थोड़े टाइम के बाद या थोड़े टाइम के बाद जाए। शुड वी गो टुडे? क्या हम आज जाए? शुड वी गो टुमारो? क्या हम कल जाए? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। फिर क्या डिसाइड किया हमने? राइट नाउ, यानी कि हम अभी ही जाएंगे। राइट नाउ का मीन होता है एट वंस और इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही। ओके, फिर क्या लास्ट में डिसाइड हुआ? हम बुक खरीदने के लिए अभी ही जाएंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर में सब बुक शॉप की पिक्चर दी हुई है। Should we go to the big market? Should we go to the small market? Should we go with somebody? यहाँ पे फिर हमने क्या सोचा? क्या हम बुक खरीदने के लिए बड़े मार्केट जाए? क्या हम बुक खरीदने के लिए छोटे मार्केट जाए? Should we go with somebody? क्या हम बुक खरीदने के लिए किसी के साथ जाए? Should we go alone? या हम अकेले ही बुक खरीदने के लिए चले जाए? अलोन यानी कि विदाउट एनीवन, किसी के साथ के बिना, यानी कि अकेले ही। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप। फिर लास्ट में क्या डिसाइड किया हमने? कि हम बुक खरीदने के लिए छोटी सी शॉप में जाएंगे। जस्ट द टू ऑफ अस, और हम सिर्फ दोनों ही बुक खरीदने के लिए जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स। हमें जो स्मॉल बुक शॉप थी वो बहुत पसंद आई। क्यों पसंद आई? बिकॉज वो बुक शॉप तो छोटी थी पर उसमें बहुत सारी बुक्स थी। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, ही ऑलवेज हेल्प अस। जो बुक शॉप का ओनर था, वो ओनर को हम बहुत पसंद थे, इसलिए वो हमारी ऑलवेज हेल्प करता था। शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स? शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ स्टोरीज? शुड आई बाय अ थीन बुक? आई कुड नॉट डिसाइड। फिर क्या होता है? फिर हम सोचने लग गए कि हम बहुत सारी पिक्चर वाली बुक खरीदे या बहुत सारी स्टोरी वाली बुक खरीदे। क्या हम थीन बुक यानी कि पतली बुक खरीदे या कैसी बुक खरीदे, वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या होता है? वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कौन सी बुक खरीदे। द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस। फिर जो बुक का ओनर था उन्होंने हमें स्माइल की। रिलैक्स, कम विथ मी, ही सेड। फिर उसने क्या किया? रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाओ यानी कि बी काम, शांति रखो। ओके, कम विथ मी, वो कहता है मेरे साथ आओ। दिस बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। ये जो बुक है वो एनिमल्स के बारे में है। दोज आर अबाउट मशीन, और ये जो बुक है वो मशीन के बारे में है। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, और ये जो बुक है वो वॉर यानी कि बैटल, लड़ाई के बारे में है। टेक वॉट यू वॉन्ट। अब तुम मुझे बताओ कि आपको कौन सी बुक में आप इंटरेस्टेड हो, आपको कौन सी बुक चाहिए है। आई पिकड सम बुक। मैंने कुछ बुक उठाई। पिकड यानी कि चूज या सिलेक्टेड, मैंने बुक को सिलेक्ट किया। माई ब्रदर पिकड सम बुक, और मेरे ब्रदर ने भी कुछ बुक्स को सिलेक्ट की। आई सेट ऑन द फ्लोर, और हमने उस बुक को फ्लोर पर सेट कर दी। ही सेट ऑन द चेयर, और उसने, मेरे ब्रदर ने चेयर पे बुक को सेट की। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और हम पढ़ते गए उस बुक्स को। फिर क्या होता है? इट वॉज वेरी क्विक, देयर वॉज नो साउंड। इट वॉज वेरी क्वाइट, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी शांति थी, वहाँ पे थोड़ा सा भी नॉइज, साउंड नहीं था। देयर वॉज नो साउंड। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा चला जाता है। 2 आवर पास्ट, दूसरा घंटा भी चला जाता है। फाइनली मीन एट लास्ट, लास्ट में। इन द एंड वी न्यू विच बुक्स टू बाय। लास्ट में फाइनली आफ्टर 2 आवर, यानी कि 2 घंटों के बाद में हमें पता चलता है कि हमें कौन सी बुक्स को खरीदना है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल एट अस, और जो बुक शॉप का ओनर था उन्होंने हमारे पे थोड़ी हल्की सी स्माइल की। आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज। मैंने ऐसी बुक खरीदी, बहुत, वो कैसी थी? मोटी थी, उसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स, और मेरे ब्रदर ने ऐसी बुक खरीदी जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हो।
वी रैन होम टू अवर ग्रैंडफादर, हम भागते भागते हमारे घर गए और हमारे दादाजी के पास गए। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, और हम उनके बेड में चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड, और उनके पास जाके हम रीड करते गए, रीड करते गए, रीड करते गए। ओके, और ये जो हमारी स्टोरी है वो कहीं से ली गई है? रुक्मिणी बैनर्जी में से ये स्टोरी ली गई है। न्यू वर्ड्स कौन से हैं? अलोन, बुक शॉप, मशीन्स, फाइनली और क्लाइंट।